Now in this part we will learn concepts for exercise 3.2. ठीक है, अपने पास पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कौन से हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट में? लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। बस हमें रेशियोज कंपेयर करनी है a1 अपॉन a2, ठीक है। b1 और b2 को डिवाइड करना है, c1 अपॉन c2 को डिवाइड करना है, और इन तीनों का रिलेशन से हमें रिजल्ट्स ड्रॉ करने हैं। तो पहला है, अगर आपका a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल आता है b1 अपॉन b2 के, तो वो अगर आप उनकी जो भी दो आपके इक्वेशन दे रखी है उसकी लाइन ड्रा करोगे तो वो आपको रिजल्ट देगा इंटरसेक्टिंग लाइंस का। कौन सा? इंटरसेक्टिंग लाइंस का। और इसे हम कहेंगे कि उसका वन सॉल्यूशन है। वन सॉल्यूशन है तो हम कहेंगे वो कंसिस्टेंट है, ठीक है। तो a1 अपॉन a2 यहां से मिलेगा डिवाइड करके b1 ओवर b2, साइंस आपने साथ उठानी है। अब बात है कांस्टेंट की। कांस्टेंट या तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे होने चाहिए, और अगर दोनों राइट हैंड साइड पे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो साइन दोनों के वही सेम जाएंगे उधर भी, और वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, a1x अपॉन a2x प्लस b1y, ये एक इक्वेशन है, इक्वल टू c1, ठीक है, प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो दो इक्वेशन है, आप कोई सी भी पेयर वाला ले सकते हैं। तो ये तो था अपना केस 1। तो बढ़ते हैं केस 2 की तरफ। केस 2 में क्या है, अगर आपने a1 ओवर a2 को डिवाइड किया और b1 ओवर b2 को डिवाइड किया और c1 ओवर c2 को डिवाइड किया, तीनों को डिवाइड करने पे वो इक्वल आ रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट, ठीक है। कोइंसिडेंट मीन्स क्या होता है? कोइंसिडेंट लाइंस मीन्स दोनों लाइंस एक के ऊपर एक ही होंगी। दूर से देखने पे आपको सिर्फ एक लाइन ही दिखेगी। और इसमें इंटरसेक्टिंग में क्या है, जब आप ग्राफ ड्रा करोगे तो एक पॉइंट पे लाइन टच करेंगी, एक से ज्यादा नहीं, ठीक है। तो कोइंसिडेंट लाइन, तो एक लाइन के ऊपर ही आपको एक लाइन ही दिखेगी, लेकिन वो एग्जैक्टली दो लाइंस होंगी, ठीक है। जैसे कि आपको अगर मैं अपना हाथ दिखाऊं तो यहाँ से आपको एक हाथ दिख रहा है, लेकिन आप इसका दूसरी साइड देखेंगे तो ये डबल हाथ है, ठीक है। इसी तरह लाइंस भी आपको एक के ऊपर एक दिखेगी, तो लाइन एक ही होगी। सो दैट इज कोइंसिडेंट पार्ट। तो अगर लाइन एक के ऊपर है तो यहाँ भी टच कर रही है, यहाँ भी टच कर रही है, यहाँ भी टच कर रही है, सो वी विल से इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस, ठीक है। इनफाइनाइटली पॉइंट्स हैं तो सॉल्यूशन इसके इनफाइनाइटली हो गए। तो लेकिन सॉल्यूशन तो हैं, तो भी ये कंसिस्टेंट कही जाएगी। आगे एक्सरसाइज में कुछ पार्ट है जहाँ पे हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। तो फर्स्ट केस भी आपका कंसिस्टेंट है, सेकंड केस भी आपका कंसिस्टेंट है, थर्ड केस डिस्कस करते हैं, फिर इसके बाद एक एक एग्जांपल लेंगे। थर्ड केस में क्या है? पैरेलल लाइंस। तो अगर आपका a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 लेकिन इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के, तो वो आपका केस होगा पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस आपको पता है कि दो लाइंस जो टच नहीं कर रही किसी भी पॉइंट में, सो नो सॉल्यूशन। Only in case of no solution we will say
द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट यहाँ पे n है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये तो थे 3 केसेस और कंसिस्टेंट। आपको इनको याद करना है, ये आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से पहले भी दे रखी है। ठीक है, अगर आपने ये टेबल लर्न कर लिया है तो फुल एक्सरसाइज आपके लिए हवा का झोंका है। ठीक है, आइए देखते हैं कि एग्जांपल। तो अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मेरा a1 अपॉन a2 कितना है 1/3। ठीक है, b अपॉन b2 कितना है -2/4। ठीक है, इसको कट करेंगे तो वो आ जाएगा -1/2। तो c कितना है 0 अपॉन -20। ठीक है, मैंने ये बार बार नहीं लिखा a1 ओवर a2, ये आपको सिर्फ एग्जांपल से, लेकिन जब एक्सरसाइज करेंगे तो फुल स्टेप के साथ करेंगे। तो 1/3 इसके साथ इक्वल नहीं है, तो ये कौन सी कंडीशन होगी, a1/2 a2 नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2। जब यही इक्वल नहीं है तो थर्ड को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब भी आप इसका ग्राफ ड्रा करोगे तो एक पॉइंट पे टच करेगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट। Now let's take example for coincident line for second case, that is 2x plus 3y minus 9 equal to 0, 4x plus 6y minus 18 equal to 0। अब इसमें a आपका कितना आ गया, a1 upon a2 2/4, वो कैंसिल होने के बाद 1/2। b1 अपॉन b2 कितना है 3/6, दैट इज 1/2। c1 अपॉन c2 कितना है -9 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9 1 9 2, तो ये भी 1/2। ऑल आर इक्वल, सो वी कैन से दैट a1 ओवर a2 इक्वल टू b1 ओवर b2 इक्वल टू c1 ओवर c2। सो विच केस इट इज इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस, मींस कोइंसिडेंट लाइंस, एक ही लाइन पे 2 लाइंस हैं, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, infinitely many solutions। now the third case example लेते हैं। थर्ड केस में कोई ले लो, जैसे x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसमें a1 ओवर a2 कितना आ रहा है आपका 1/2। ठीक है, b/2/4 है तो वो भी 1/2, तो ये कितना आ रहा है, माइनस माइनस कैंसिल होगा, 4/12 कितना होगा 1/3। तो ये इक्वल नहीं है, तो हम लिख सकते हैं a1 ओवर a2 इक्वल टू b1 ओवर b2 नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। तो ये कौन सा केस है आपका, पैरेलल लाइंस का, पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस हैं तो किसी भी पॉइंट पे वो टच नहीं कर रहा है, ग्राफिकली हम पता कर सकते हैं। टच नहीं कर रहा तो कोई सोल्यूशन नहीं है, तो हम कहेंगे नो सोल्यूशन। अब नो सोल्यूशन है तो उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट, दैट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। तो ये तो थे इस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग जितने भी कंसेप्ट थे वो हमने कर लिए हैं। तो प्लीज एक बार वीडियो दोबारा देखें सो दैट द एक्सरसाइज विल बी easy and easy for you। बट एक्सरसाइज कोई भी मैथ्स की हम करेंगे, आप तब तक एक्सपर्ट नहीं होगे जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस इज मस्ट, प्रैक्टिस नहीं, प्रैक्टिस इज मस्ट। ठीक है, तो सी यू इन द एक्सरसाइज पार्ट।